नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच पटना में बैठकर चिराग पासवान ने पीएम मोदी को चुनौती दे दी है। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि पीएम मोदी को चिराग पासवान ने सीधे सीधे पटना से चुनौती दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं और मेरे समर्थन के बिना अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। और चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि इसके खिलाफ वो कोर्ट भी जाने को तैयार है। चिराग पासवान ने यह कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है और कहा है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि पशुपति कुमार पारस को मंत्री नहीं बनाया जाए। इस तरह की बात करते नजर आए। पटना में आज चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और आज उन्होंने सीधे सीधे प्रेस के सामने पीएम मोदी से भी पंगा ले लिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी अनुमति के बिना उनकी पार्टी के किसी सदस्य को बनाया जाता है केंद्र में मंत्री तो ये बिल्कुल गलत होगा। उनकी अनुमति, उनकी सहमति के बिना इस तरह से कदम उठाना गलत होगा। और लोजपा, उन्होंने कहा ये हालांकि कि लोजपा एनडीए का हिस्सा है और हिस्सा रहेगी, ये बात वो दोहराते नजर आए हैं। पूरी बात उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बता देते हैं, आपको सुनाते हैं वो बयान भी कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। आज चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा है कि पीएम मोदी को चुनौती देते हुए उन्होंने कह दिया कि लोजपा के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो कोर्ट जाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी भी मेरी है, समर्थन भी मेरे पास है। मेरी अनुमति के बिना पार्टी के किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत है। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना में ये बातें कही हैं। और अगर उनसे यह भी कहा गया, पूछा गया कि आखिर जब इस मामले में अगर बनाया जाता है तो क्या करेंगे, तो चिराग पासवान ने यह भी कहा कि विवाद के बीच अगर वैसे सांसद को जिसे पार्टी निकाल चुकी है वैसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो यह गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीतिक और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। सारी शुभकामनाएं उनको मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ा दाव शब्द ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। परिवार को तोड़ा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। समाज की नाराजगी उन्होंने मोल ली अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी पीठ पर खंजर भोंका है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि जब उन्होंने इतनी बदनामी मोल ली, इतना कुछ उन्होंने झेला, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समझ जरूर रख दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन दल की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा जरूर करते हैं। 2014 में भी ये चर्चा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। 19 में भी ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं उसमें जाकर, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वहां पर इस बात को बोला है कि भैया मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। भैया आप सिंबल पे आप क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे ना कि भाई पार्टी मेरे नाम पर आप कीजिए,
पर वो हिम्मत ही नहीं है। इनको पता है कि इनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन नहीं है। इनको पता है कि 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है। 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गलत बैठक इन्होंने बुलाई वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए। कोरम को कंप्लीट करने के लिए 30 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। आप बताएं ना कि भैया बंद कमरे में जो आपने बैठक की कितने लोग थे आपके पास और कौन लोग थे वो। तो इसीलिए चुनाव आयोग में भी आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा ऐतराज होगा, और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जदयू से तो चिराग पासवान लड़ाई लड़ने को बैठे हुए हैं। पीएम मोदी से भी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने ठान ली है। अगर जदयू लोजपा कोटे से मंत्री किसी को बनाया जाता है चिराग पासवान के अलावे, तो चिराग पासवान कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ भी तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू में शामिल करके बनाए, मगर लोजपा के नाम पर नहीं। यह मुझे सख्त आपत्ति है। तो उनका कहना है कि जो उनके पास सांसद गए हैं, जिसमें उनके चाचा और उनके चचेरे भाई शामिल हैं, उन्हें आप जदयू में शामिल करके बना लें, लेकिन अगर लोजपा के नाम पर बनाएंगे तो उस पर उन्हें आपत्ति है। और चिराग पासवान ने साथ में ये भी कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद सबसे पहली टूट जेडीयू में होगी। नीतीश कुमार की सरकार 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान के विचारों को कुचलते हुए अलग गुट बनाया गया है, तुरंत उन्हें निष्कासित किया गया, प्राथमिक सदस्यता खत्म की गई है। इस बात को चुनाव आयोग को भी बताया गया है। पार्टी के नाम पर उन्होंने आयोग में कोई क्लेम नहीं किया है, खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बताया है। ये कहना है चिराग पासवान का। तो चिराग पासवान ने आज चुनौती दे दी है पटना में बैठकर पीएम मोदी को। कैबिनेट एक्सटेंशन के पहले जिस तरह से पशुपति कुमार पारस का नाम लगातार तैर रहा है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, इस बीच चिराग पासवान ने पीएम मोदी को चुनौती दे डाली और कहा है कि अगर उनके चिराग पासवान से जो टूटकर 5 सांसद गए हैं उसमें से अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।